बात हरियाणा चुनाव पर असर डालने वाले इंटरव्यू की। टीवी 9 भारतवर्ष पर कांग्रेस सांसद और हरियाणा कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान दिया है। कुमारी सैलजा ने कहा है कि हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। अगर मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं तो दिक्कत क्या है। सीएम पद पर टीवी 9 के सवाल पर कुमारी सैलजा ने कहा कि हां, मैं सीएम बनना चाहती हूं, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी सैलजा का ये बड़ा दावा है। सुनिए इस इंटरव्यू का एक हिस्सा। इसमें अगेन दो बातें हैं। एक तो दलित मैं हूं और इसका मुझे गर्व है। एक समुदाय से मैं आती हूं और हमको कई पीढ़ी लगी हैं कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि आप मेरे से बात भी कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्या है। तो इस लेवल तक एकदम तो हम आ नहीं सकते कि कुछ लोग जल्दी आ सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों को बहुत टाइम लगता है और लगा है पीढ़ियाँ लगी हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो ये तो एक चीज़ है कि भाई मुख्यमंत्री बनना, इच्छा रखना, इसमें कौन सी मतलब रादर देन बीइंग ऑन द बैक फुट, फ्रंट फुट में खेलने में क्या दिक्कत है। और फिर एक बात और मैंने कहा, जैसे एक जगह पैदा होना वो रियलिटी है, लेकिन दूसरी बात है एक्सेप्टेबिलिटी। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ हरियाणा में 36 बिरादरी कहते हैं। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि 36 बिरादरी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ और लोग मुझे एक्सेप्ट भी करते हैं। अभी मैं चुनाव लड़ा मैंने सिरसा से, आपने देखा पहले तो मैं अम्बाला से लड़ रही थी, अब एकदम सिरसा में जब गए तो सिरसा के लोगों ने खुद बुलाकर मुझे वहाँ से चुनाव लड़वाया और बहुत हाई मार्जिन से मुझे जिताया। तो 36 बिरादरी ने मुझे जिताया वहाँ पर। तो कुमारी सैलजा को आपने सुना। इस इंटरव्यू में बहुत अहम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। सीएम का फैसला आलाकमान करेगा, लेकिन दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता हरियाणा का, ये कहा है कुमारी सैलजा ने टीवी 9 भारतवर्ष से इस इंटरव्यू में। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया है कुमारी सैलजा का, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बयान कुमारी सैलजा का आपको सुनवाते हैं। कुमारी सैलजा इतने दिन राजनीति में रहने के बाद अब उनको लगता है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, बन सकती हैं। इज इट अ बैड थिंग? नहीं, बिल्कुल। बट क्या ये आपकी इच्छा है? देखो, हर एक की इच्छा होती है, क्यों नहीं होगी। अपनी इच्छा मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ ही लोग इच्छा जाहिर करें और बाकी सब बैठे। क्यों? ये तो इट्स एन ओपन फील्ड। हाई कमांड हैज टू डिसाइड, ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क। और सबने काम किया है। अब देखो, मैं किसी और पर क्यों टिप्पणी करूं। मैं तो अपनी बात कह सकती हूँ कि इतना समय है, लोग भी हैं, सब कुछ है और काम करने की इच्छा है। आगे देखो, इच्छा रखना एक खाका है और हाईकमांड क्या फैसला करता है वो एक दूसरी चीज है। और कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बेबाकी से इस इंटरव्यू में आपके सवाल के जवाब में अपनी राय कुमारी सैलजा ने विक्रांत रखी है। साफ तौर पर कह रही हैं कि अगर इच्छा है तो क्यों ना बताया जाए, क्यों ना उसे जाहिर किया जाए। बैक फुट पर क्यों खेलें, फ्रंट फुट पर खेलने में क्या दिक्कत है। और वो ये भी कहती हैं कि कुछ ही लोग क्यों इच्छा रखें, बाकी लोग क्यों नहीं रख सकते। तो ये एक तंज है भूपेंद्र हुड्डा पर और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा पर ये उन्होंने तंज भी कसा है। लेकिन अहम बात यह है कि कुमारी सैलजा एक दबाव बनाना चाहती हैं कि जो अभी टिकटों का बंटवारा अभी बाकी है जिन सीटों पर, वहाँ पर उनके समर्थकों को मिले। और साथ ही साथ जब वो ये कहती हैं कि उनसे पूछा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों को ज़्यादा टिकट मिल रहा है, तो कहती हैं टिकट ज़्यादा भजन लाल के समर्थकों को ही मिला था 2004 में, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? भजन लाल तो नहीं बने। तो वो लगातार एक पैरेलल हुड्डा के पैरेलल नेता के तौर पर दिखाई पड़ना चाहती हैं। और कांग्रेस पार्टी की रणनीति भी है कि मुस्लिम के साथ साथ दलित और जो जाट वोटर उसको लगता है उसका कोर वोटर है, वो दोनों समुदायों को लगे कि उनके यहाँ से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसीलिए कांग्रेस आलाकमान को भी इस बयान से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब दोनों के समर्थक ग्राउंड लेवल पर आपस में झगड़ा करना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें, तस्वीर जो है वो टिकट बंटवारे के बाद, यानी 12 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, उसके बाद नज़र आएगा कि इस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा देते हैं या ज़मीन पर नुकसान पहुंचाते हैं।
ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह के बयानात दोनों खेमों से दिए जाते हैं तो कुल मिलाकर कांग्रेस की जाट और दलित पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए हरियाणा में, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अभी कुमारी सैलजा का जो बहुत महत्वपूर्ण बयान, आपके इंटरव्यू का जो हिस्सा हमने अपने दर्शकों को टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखाया है, उसके बाद हुड्डा कैंप में कुछ हलचल मचेगी क्या कुमार? देखिए, अभी फिलहाल हुड्डा से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना है कि कोई भी आदमी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है, आलाकमान फैसला करेगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक जब सारे नेताओं ने ये शिकायत करी कि दीपक बावरिया एक पक्ष ले रहे हैं, जब सुरजेवाला और शैलजा ने शिकायत करी, उसके बाद आलाकमान ने सभी नेताओं को ताकीद कर दी कि कोई भी मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी भले पेश कर दे, इच्छा भले जता दे, लेकिन पार्टी की लाइन क्लियर है कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक जो है आलाकमान की से राय लेने के बाद फैसला किया जाएगा। यानी चुनाव के बाद फैसला होगा, चुनाव के पहले कोई चेहरा नहीं आएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस पर तीखी टिप्पणी हुड्डा कैंप की तरफ से आएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि सचेत ज़रूर हो गया होगा हुड्डा कैंप, क्योंकि जब वो 2004 याद दिला रही हैं और ये भी बता रही हैं कि सीटें भले आप ज़्यादा ले लीजिए, उम्मीदवार आप अपने करीबी ज़्यादा खड़े कर लीजिए, चुनाव के बाद सभी कांग्रेस के विधायक हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर दिलचस्प सियासी जंग है हरियाणा कांग्रेस की, जो कि अब शुरुआत हो चुकी है। और जमीन पर ये कितना नुकसान करती है फायदा, ये टिकट बंटवारे के बाद यानी 11-12 तारीख के बाद दिखाई पड़ने लग जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो अहम बातें कुमारी सैलजा की तरफ से कही गई हैं, वो इस बार चुनावों पर बड़ा असर डालने वाली हैं।